में रुक रहा हूं मैं तो। चलिए बच्चों, तो ध्यान से सुनिए। अभी हम लोग अमाइंस नाम का चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहे हैं। छोटा सा चैप्टर है, लेकिन पढ़ना इसमें काफी कुछ पड़ेगा आपको, क्योंकि कन्वर्जन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें अमाइंस चैप्टर का बहुत बड़ा रोल है। और इसका जो नेमिंग हम करेंगे उसमें ज्यादा आप ध्यान रखना, क्योंकि नेमिंग में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं अमाइंस की। क्लियर? अच्छा, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो पार्ट है वो अभी छूट रहा है, तो उसको अभी छोड़ देते हैं। जब स्कूल खुलेंगे तो उसको सामने सामने करा देंगे। फिलहाल हम अमाइंस आज स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर एक हफ्ते भी ऑनलाइन क्लास चलती है, 7 दिन भी मुझे मिलते हैं, तो 7 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से सुनते जाइए कि क्या क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ना है और कैसे कैसे आपको उसको कवर करते हुए चलना है। सबसे पहले अमाइंस जो है इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, ये होता क्या है ना। तो आप लोग हेडिंग डाल लें, जनरल इंट्रोडक्शन। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग नोट्स भी साथ के साथ बनाते हुए चलें, तो कॉपी खोल लीजिए और साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते हुए एनसीईआरटी से पढ़ते हुए आप नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक, अगर जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो अमाइंस किस कैटेगरी में आ रहा है, अमाइंस है कौन, तो ध्यान से देखिए। अमाइंस बेसिकली अमोनिया के डेरिवेटिव्स है। ये अमोनिया होता है आपका, इसी का डेरिवेटिव जो है वो अमाइन है, अमाइंस। ठीक, कैसे डेरिवेटिव्स देखिए। मान लीजिए आप यहां से एक H को हटा रहे और एक H को हटा के आप एक R लगा रहे। R मतलब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप से है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी आप लगा दीजिए, उसको हम बोल रहे हैं R। ठीक है, R मतलब एल्काइल, एल्काइल ग्रुप। ठीक, क्या हम एल्काइल ग्रुप ही लगा सकते हैं? तो नहीं बच्चों, आप लोग बेंजीन रिंग भी लगा सकते हो, जिसको आप एराइल ग्रुप कहते हैं। तो एराइल ग्रुप लगा दोगे तो भी वो अमाइंस की कैटेगरी में ही काउंट होगा। फिलहाल हम आर लेके चल रहे हैं, तो एक आर लगेगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इस प्रकार से। क्लियर? मान लीजिए कि आप 2H हटा रहे हैं और उसकी जगह पे 2R लगा रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, NHR2। ठीक, और मान लीजिए आपने तीनों के तीनों H हटा दिए और प्लस कर रहे हैं तीनों के तीनों R, तो ये हो जाएगा NR3। क्लियर? तो बेसिकली अमोनिया के ही डेरिवेटिव्स होते हैं अमाइंस। ये आपके अमाइंस बन गए बेटा। थोड़ा सा और एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। यहाँ पे दिखा देते हैं हम आपको, ये लो NH2 और यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे NH, यहाँ पे एक CH3, एक CH3 जोड़ दिया, है ना। यहाँ पे N, CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3 जोड़ दिया, तो ये है अमाइंस। क्लियर? आराम से आप इसे देख लो, अमोनिया के डेरिवेटिव्स को हम अमाइंस बोलते हैं। और ये हम चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं हमारा 13, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। छोटा सा चैप्टर है और जनरल इंट्रोडक्शन से शुरू किया है, आप चेक कर लीजिए आराम से। इसको हम अमाइंस बोलते हैं। क्लियर? अब इसकी नेमिंग वगैरह पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, पर हाल फिलहाल इतना ध्यान से देख लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ रहे हैं आगे। ठीक, चलिए इसे मिटाने जा रहा हूं बेटा। अब बेसिकली क्या होता है कि इसी में जो आपका ये अभी हमने बनाया था ना CH3NH2, है ना, एक बनाया था CH3, यहाँ पे N, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, और एक हमने बनाया था अभी CH3N, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। अब यहीं पे मैं आपको थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन भी सिखा देता हूँ। हालांकि एक क्लासिफिकेशन होगा एलिफेटिक एमाइंस और एरोमेटिक एमाइंस, वो एक अलग है क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन यहाँ पे भी है जिसको हम कह रहे हैं बेटा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। जी हाँ, यहाँ पे भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस होते हैं, और बड़े कंफ्यूजिंग है भाई। ये 2 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला तो काफी कंफ्यूजन है नेमिंग के तौर पे। तो प्लीज आप अभी से अच्छे से चेक करते हो चलिए। 1 डिग्री अमाइन उसे बोलते हैं जब एक एल्काइल ग्रुप लगा हो, और जब 2 लग गए हों तो 2 डिग्री, और जब नाइट्रोजन से 3 लगे हों तो उसको 3 डिग्री बोलना है। क्लियर? आराम से देख लो, यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि जैसे आप ऐसे करते थे ना कि OH जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन 2 कार्बन से लगा है, OH जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन 2 कार्बन से लगा है ना, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ऐसा आप लोग बोलते थे ना, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। यहाँ पे गलती मत कर देना। जैसे यहाँ पे मान लो ये लिखा हुआ है NH2 कार्बन कार्बन कार्बन
और ये H ऐसे लिखा हुआ है। तो ये मत कर देना कि NH2 जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन 2 कार्बन से लगा है तो ये 2 डिग्री हो गया। नहीं बेटा, ये 2 डिग्री नहीं है। नाइट्रोजन से जितने कार्बन लगे हुए हैं वो देखने हैं आपको। नाइट्रोजन से एक ही कार्बन लगा हुआ है तो दिस इज 1 डिग्री, नॉट 2 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आ गई। बहुत कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देख लो, पहली बार शायद देख रहे हो इसलिए अच्छे से टाइम ले लो। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और आपको बताते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, बढ़ रहे हैं आगे। अब देखो कुछ कुछ नाम आपको ध्यान रखने, जैसे मान लीजिए आपके सामने 1 डिग्री आ जाए, ठीक है, 1 डिग्री आ जाएगा तो इसको ना अमीनो ग्रुप भी बोलते हैं, अमीनो ग्रुप। तो कल को अगर अमीनो ग्रुप करके कुछ लिखा है, अमीनो ग्रुप कहीं पे भी क्वेश्चन में, पैराग्राफ में, है ना, कन्वर्जन में अमीनो, तो आप समझ जाना अमीनो मतलब 1 डिग्री वाले की बात हो रही है। अगर 2 डिग्री वाला होगा तो इसका नाम इमिनो पड़ता है, इमिनो, ठीक है, इमिनो, इमिनो ग्रुप, इसको इमिनो ग्रुप बोलते हैं। आराम से स्पेलिंग चेक कर लो। और अगर 3 डिग्री वाला हुआ तो इसका जनरल नाम है टर्शरी, टर्शरी नाइट्रोजन एटम, ये इसके नाम से इसको बुलाया जाता है। तो कई बार क्या होता है इन क्वेश्चन, इन नाम से आ जाता है कि इमिनो ग्रुप रिएक्ट विद दिस, फॉर्म दिस। अब इमिनो ग्रुप बच्चा कंफ्यूज, इमिनो पे बस उसको इतना तो लग रहा है कि अमाइन से रिलेटेड कुछ है, पर इमिनो में 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 1 डिग्री है, ये कंफ्यूज। तो इमिनो मतलब 2 डिग्री, टर्शरी नाइट्रोजन एटम लिखा है तो 3 डिग्री, और अमीनो लिखा है, अमीनो, तो वो 1 डिग्री। तो ये इनका एक नेम है, आराम से देख लो, चेक कर लो। फिर इसमें भी और आगे है, वो भी हम बता देते हैं, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज का मेरा मिशन बस यही लगता है मुझे कि आज मैं बस नेमिंग कराऊंगा आपको अच्छे से, और अगले सेशन में जो है हम प्रिपरेशन चालू करेंगे। आज नेमिंग ही कवर करेंगे, फिलहाल तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, फिर धीरे धीरे हम नेमिंग चालू करने वाले हैं। क्लियर? अब सुनो, इसमें 2 कैटेगरी और बनती है, एक बनती है सिंपल और एक बनती है मिक्स्ड, ठीक है। सिंपल किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे NH2 है तो यहाँ पे आप CH3 लगाओ, चाहे यहाँ पे आप C2H5 लगाओ, चाहे आप यहाँ पे C3H7 लगाओ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इसको आप ना सिंपल बोलोगे ना मिक्स्ड बोलोगे। अब सिंपल मिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है, देखो ध्यान से। मान लो कि आपने NH यहाँ पे CH3 लगाया है, यहाँ पे CH3 लगाया, क्लियर, और एक NH देखो यहाँ पे आपने C2H5 लगाया और यहाँ पे आपने CH3 लगाया। अब मैं आपसे खुद ही बोलता हूँ, आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, अगर मैं बोलूं कि एक वर्ड यूज करना है सिंपल और एक वर्ड यूज करना है मिक्स्ड, तो आप बताओ सिंपल और मिक्स्ड किसको बोलोगे? ऊपर वाले को क्या बोलोगे, बस इतना बता दो, सिंपल बोलोगे या मिक्स्ड बोलोगे? सर सिंपल बोलोगे। सिंपल। हाँ, सिंपल 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 है ना, वेरी गुड। तो ये होगा हमारा सिंपल और ये वाला है हमारा मिक्स्ड कैटेगरी का। तो मिक्स्ड कैटेगरी में क्या होगा, जब 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए होंगे तो आप उसको बोलोगे मिक्स्ड अमाइन ग्रुप, ठीक है, मिक्स्ड अमाइंस। और अगर दोनों सेम सेम है तो सिंपल बोलोगे। तो सिंपल और मिक्स का कॉन्सेप्ट यहां से शुरू होगा। यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे आप इसको बोल ही नहीं सकते क्योंकि आपको लगाना ही एक है। तो वो चाहे कोई सा भी लगा हो ना, वो सिंपल का माना जाएगा ना वो मिक्स माना जाएगा। और मानना ही तो सिंपल मानोगे, है ना, लेकिन इसमें आप अलग अलग कैटेगरी कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी हो सकती है अलग अलग कैटेगरी। जैसे सिंपल क्या होगा, सिंपल में आप तीनों सेम लगा दो, ये लो सेम लगा दो, लेकिन ये सिंपल लिख दो यहाँ पे, ये सिंपल हो गया। और मिक्स कैसा होगा बच्चों, अलग अलग लगा दो, CH3 एक लगा दो, C2H5 और एक लगा दो C3H7, ये हो गया आपका मिक्स्ड। तो उम्मीद करता हूं आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री समझ आया। आपको अमीनो, इमिनो, टर्शरी नाइट्रोजन एटम ये कब लगाना है ये समझ आया, और सिंपल और मिक्स्ड क्या होते हैं ये भी आपको समझ आ गया। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। सर जो अमीनो ग्रुप है उसमें सिर्फ सिंपल होता है ना? अमीनो में हाँ बेटा, सिंपल मिक्स मतलब बोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सिंपल मिक्स चालू ही यहाँ से हुआ है, यहाँ पे कोई सिंपल मिक्स नहीं बोलोगे आप, चालू ही यहाँ से करोगे 2 डिग्री से। ओके सर। डन, चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं बेटा। इसे मिटा रहा हूँ, है ना, देख लो आराम से, मिटा रहे हैं इसे। तो ये था एक बेसिक आइडिया, एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया आपका कि अमीन क्या होते हैं और कैसे कैसे इनको थोड़ा बहुत क्लासिफाई कर सकते हो।
हालांकि क्लासिफिकेशन काफी हद तक कर लिया, लेकिन एक और क्लासिफिकेशन है जिसको हम पढ़ाना चाहेंगे, क्लासिफिकेशन, उसको भी आप देख लो। तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है ये दो हैं। पहला तो आप बोलेंगे एलिफेटिक, एलिफेटिक अमाइंस, और दूसरा बोलेंगे बेटा आप एरोमेटिक अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस। ठीक, नाम से काफी हद तक आपको पता लग गया होगा। जैसे एलिफेटिक अमाइंस क्या होंगे, इसमें एल्काइल ग्रुप लगेंगे, है ना, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, अटैच्ड। यहां कौन अटैच होगा, बेंजीन रिंग, यहाँ पे बेंजीन रिंग अटैच्ड होगी, है ना, अटैच्ड लिख दो, अटैच्ड। फिर यहाँ पे बात करें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की, तो वो आप खुद ही बता देंगे, मैं बना देता हूं आपके लिए। देखो, एक तो ये हो गया, ये आपका एलिफेटिक अमाइन हो गया, ठीक। एक ये ले लो, ये भी आपका एलिफेटिक हो गया। एक आप ये ले लो, ठीक है, ये हो गया एक एलिफेटिक अमाइंस, आराम से देख लो। एरोमेटिक में क्या होगा, एक बेंजीन रिंग लगा दो, ये लो, भाई अमोनिया था ना, अमोनिया का एक एच हटाया और बेंजीन रिंग लगा दिया, अब दो लगा दो इस प्रकार से, ये हो गया, ये भी एरोमेटिक अमाइंस कहलाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये लगा दो, ये लो, लो जी। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा इन सब में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बता दो, तो होपफुली आप लोग गैस कर पा रहे होंगे कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। यहाँ पे कौन 1 2 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है। होपफुली आपको ये वाला क्लासिफिकेशन भी समझ आ चुका है। और अब आपकी बारी है रेज हैंड करने की कि हाँ सर यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है, रेज हैंड करना है आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी रेज हैंड कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, होपफुली हो गया होगा, मिटा रहा हूँ बेटा इसे, ठीक है। हालांकि इसके अंदर एरोमेटिक के अंदर ना 3 कैटेगरी और बन सकती है, साइड चेन भी बन सकती है, क्वाटरनरी भी बन सकती है, लेकिन आगे वो हमें कवर करना ही है। तो मैं अभी तो सिंपल रख रहा हूँ चीजों को, आगे जाके मैं आपको पहले से बता दूं एरोमेटिक के भी 3 टुकड़े होंगे, तो वो हम पहले बाद में डिस्कस कर लेंगे जब इसको पढ़ाएंगे। अभी एक ब्रॉड आइडिया लेके चल रहे हैं, ठीक। अब तीसरी चीज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p3, ये आएगा। अगर इसके डब्बे वो डब्बे डब्बे से जो बनते हैं वो बनाए तो क्या बनाओगे, 2s2 का ऐसा डब्बा और 2p3 का ऐसा डब्बा, ये आराम से देख लो, ऐसे तो बनाओगे। अब अगर आपको वीबीटी याद है तो वीबीटी के हिसाब से जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने बॉन्ड बनेंगे। अब देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, ये तो 3 बार बॉन्ड बनेंगे, है ना। तो ये 2p है, ये 2s है, और ये 3 बार बॉन्ड बनेंगे, इसीलिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, और ये वाला जो है ये लोन पेयर में जाता है। लेकिन आपको पता होगा कि बॉन्ड बनाने से पहले ही ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, 4 डब्बे बनते हैं इस प्रकार से, और इस तरीके से इनमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, जिसका नाम होता है sp3 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 एंड sp। हाइब्रिडाइजेशन भाई, एक s और 3 p मिक्स हुए हैं sp3। अब मैं 11th में नहीं जा रहा बच्चों, मुझे लगता है कि आपको इतना समझ आना चाहिए, 11th का कॉन्सेप्ट है सारा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो जैसे ये नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे आपका लोन पेयर हो गया, और ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये मैंने बना दिया बेटा अमोनिया।
आराम से देख लीजिए, ये तो मैंने अमोनिया बना दिया। क्लियर? अब आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो ये जो ज्योमेट्री है sp3 के लिए कहां लिखते हैं, यहां लिख देते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। लेकिन इसका शेप कुछ और होता था। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं चेक कर रहा हूं, चैट बॉक्स में लिखो कि इसका शेप क्या है। माइक ऑन मत करना वरना सब बच्चों को पता चल जाएगा। आप अपनी नॉलेज चेक करने के लिए एक बार चैट बॉक्स में लिखो कि इसकी शेप क्या होती है। इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, नो डाउट, और शेप क्या क्या है बताइए, जब तक मैं मार्कर में एक भर लेता हूं। ओके, अंकिता रावत का मैसेज आ चुका है, कोमल का भी आ गया, बस 2 ही बच्चों का आया भाई। रोहित का आ गया। रोहित तुमने तो सबको लिख दिया बेटा, और लिखा भी तो गलत, ताकि सब बच्चे तुम्हें फॉलो करें और गलत ही बता। एक तो लिखा गलत, ऊपर से लिखा भी एवरीवन में, ताकि सब बच्चे देख लें और तुम्हारे को कॉपी करें। तो देख लो बच्चों, रोहित डूडी का आंसर गलत है। हर बार रोहित डूडी ठीक नहीं होंगे। चलिए मैं सबके आंसर एक बार पढ़ लेता हूँ सबसे शुरुआत से। सबसे पहले उज्जवल शर्मा ने लिखा, गलत जवाब लिखा उज्जवल शर्मा ने। अंकिता बिल्कुल ठीक, खुशी बिल्कुल ठीक, कोमल बिल्कुल ठीक, रोहित डूडी गलत, कनिष्क थोड़ा सा गलत, इशिका बिल्कुल सही, निखिल सूरी बिल्कुल सही, रुचि सही, रोहित डूडी सही, प्रियांशु शर्मा सही, हर्ष विधान बिल्कुल सही, जिया बिल्कुल सही, और रोहित डूडी गलत। ठीक है जी, चलो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया बेटा। और सही कहा आपने, इसका जो शेप है ना, इसका शेप वो होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल। एक सेकंड रुकना, मैं एक सेकंड में आता हूं। हाँ जी, मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा, वरना मैं चाहूँ तो बहुत तेजी से पढ़ा के खत्म करूं, तो चीजों को आराम से लेके चल रहे हैं। ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब ट्राइगोनल पिरामिडल होता क्या है, तो चलो इससे फिर कर लेते हैं। जैसे ठीक है, यहाँ पे आपका ऊपर लोन किया है, पहले मैं आपको ये दिखा दूं ऐसे करके। देखो, जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है ना, ये होता था, याद करो ऐसे करके। ठीक है, इस प्रकार से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इसमें आपको जो पीछे वाला एंगल है वो दिखेगा नहीं, पीछे वाला मार्कर नहीं दिखेगा, वो मेरे हाथ पे छुपा हुआ है। देखो ये रहा, है ना, दिख रहा होगा, ब्लैक पे व्हाइट है तो दिख जाएगा, आराम से चेक करो। ये होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें टेट्रा मतलब होता था चार, हेड्रल मतलब होता था फेसिस, चार फेसिस वाला। तो देखो चार फेसिस कैसे हैं, 1 2 3। एक तो एक ट्रायंगल बन गया 3 पॉइंट से, एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा 1 2 3, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा, है ना। थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देखो 1 2 और ये 3, है ना। और एक ट्रायंगल बेटा नीचे बनेगा, ये रहा 1 2 और 3। तो क्योंकि चार ट्रायंगल बनते हैं इसमें, चार ट्रायंगल, इसलिए इसका नाम टेट्राहेड्रल है। क्लियर? लेकिन होता क्या है, टेट्राहेड्रल में हम ऊपर लोन पेयर है, तो मैं ऊपर वाला मार्कर को हटा देता हूँ, ये लो, और अब आप देखो तो आपको पिरामिड बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, नीचे बेस कैसा होगा पिरामिड का, देखो एक और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये ट्रायंगल बन रहा होगा, देखो ट्रायंगल बन रहा है ना, बेस में ट्रायंगल बन रहा है, और ऊपर ऐसे पिरामिड है ऊपर। तो ये देखो यहाँ बना देते हैं हम आपको ऐसे करके, ये ट्रायंगल हो गया,
और ट्रायंगल से ऐसे ऊपर उठ रहा है तो इसको पिरामिड बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ट्राइगोनल पिरामिड। हमने 11th में भी आपको बताया था। डन। तो ये था इसका ज्योमेट्री क्या होता है, हाइब्रिडेशन, सॉरी हाइब्रिडेशन में ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडेशन होगी sp3, शेप क्या होगा ये ट्रायंगुलर पिरामिडल। तीन बातें ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन, फिर ज्योमेट्री बता दी और शेप बता दिया। थोड़ा और क्लियर करें आपको, ज्योमेट्री में आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों देखते थे, तब जाके बताओगे। शेप में आप सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर देखोगे, लोन पेयर नहीं देखते। और बात करें बेटा अगर एंगल की, तो टेट्राहेड्रल में एंगल होता था 109.8, 109.5 डिग्री, ठीक है जी, इतना होता था। और अगर यहाँ पे लोन पेयर होता था, लोन पेयर की वजह से वो रिपल्शन करता था ऐसे करके, और एंगल कम हो जाते थे, तो अप्रोक्स आता था ये एंगल 107 के आसपास, 107 के आसपास। लेकिन बच्चों अब ये अमोनिया है, हमें अमोनिया तो पढ़ना नहीं, हमें तो अमाइंस पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर मैं CH3 लगा दूं, CH3 इस प्रकार से ऐसे, और यहाँ पे लोन पेयर, तो बेटा CH3 काफी बड़ा ग्रुप है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अमोनिया का लोन पेयर ऐसे ऐसे करके इनको भींचेगा, कंप्रेस करेगा, तो नोटिस करिएगा कि मिथाइल ग्रुप भी काफी बड़े बड़े हैं। ये कंप्रेस अगर हो गए तो ये खुद रिपल्शन करने लग जाएंगे। जितना कंप्रेशन यहाँ होगा उतना कंप्रेशन यहाँ नहीं हो पाएगा, और इसीलिए इनका जो एंगल है, ये एंगल कुछ और होगा। आपके पास 1 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है, एनसीईआरटी किताब खोलिए, दूसरे पन्ने पे होगा, पहले पन्ने पे इंट्रोडक्शन, पेज पलटेंगे, दूसरे पन्ने पे यहाँ एंगल लिखा है, वो चैट बॉक्स में लिखो वो कितना एंगल है, लिखो चैट बॉक्स में लिखो कितना एंगल है वो। जल्दी जल्दी जल्दी, फिर नेमिंग करेंगे, बस इसका नेमिंग ही है। ओके, सबसे पहला आंसर आया इशिका की तरफ से। बाकी बच्चों पे किताब नहीं है क्या? दूसरा निखिल सूरी का आ गया, तीसरा आर्यन राज गलत है बेटा, चेक करो, आर्यन राज चेक करो, ये गलत बता रहे हो आप, किताब में लिखा हुआ है सेकंड पेज पे। बेटा जल्दी बताओ, मैं 3-4 बच्चों ने बताया, मैं तब तक नहीं बढ़ूंगा आगे जब तक मुझे सारे बच्चे ना लिख दें। अभी तो पता चलेगा तुम पे किताब है, तुम ऐसे ही बैठ गए हो पढ़ने, तो फिर जाओ भाई, माफ करो, कहीं और पढ़ लेना। बिना किताब लिए बैठे हुए हो पढ़ना, ना हाथ में कॉपी है ना पेन है, बस देखने आए हो। पॉपकॉर्न और दे दो तुम्हें तो वो मूवी हो जाएगी पूरी। जब तक आप चैट बॉक्स में लिखोगे नहीं, मुझे कैसे दिखेगा कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो? इंटरेस्ट नहीं लोगे तो फिर मेरा भी नहीं आएगा बढ़िया से। देख के बताना, ये जब हाल है जब आपको देख के बताना है, किताब से सिर्फ कहा किताब का एक पन्ना पलटो, वहां लिखा हुआ है वो बता दो बस। तो रोहित डूडी ने बता दिया, खुशी ने बता दिया, स्मृति ने बता दिया, निहारिका, आदित्य महेश्वरी, रुचि, जिया, हर्षिका पारेख, अंकिता रावत, निखिल सूरी और प्रियांशु शर्मा, इन्होंने लिखा है। बाकी बच्चे अभी भी बैठे हुए हैं। चलो, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 10-12 बच्चे तो पढ़ रहे हैं हमारे साथ, बाकी कोई बात नहीं। काजल आपने एवरीवन में लिख दिया, एवरीवन में मत लिखो बेटा, सब बच्चे देख लेते हैं। देखो सब चीटिंग करेंगे। देखो हर्ष विधान ने तुम्हारे लिखते ही तुरंत 108 लिख दिया, वरना हर्ष विधान सर को वो मिल ही नहीं पहले रहा। लिख दिया था। कोमल ने भी देखो तुरंत तुम्हारे बाद लिखा है 108, बिल्कुल सही जवाब है 108 डिग्री। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका स्ट्रक्चर और हाइब्रिडेशन समझ आ गया। स्ट्रक्चर में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप में ट्रायंगुलर पिरामिडल, हाइब्रिडेशन sp3, एंगल होना चाहिए था अमोनिया में होता है इतना, टेट्राहेड्रल में होना चाहिए था इतना, और मिथाइल ग्रुप के रिपल्शन के कम करने की वजह से एंगल हो गया इतना। क्या बाकी में एंगल चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। जितना बड़ा बड़ा ग्रुप आप लेते हुए चलोगे, जितना बड़ा बड़ा ग्रुप लेते चलोगे, ये एंगल और खुलता चलेगा। लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ इसका ध्यान रखना है, क्योंकि किताब में एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। ठीक, अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है नेमिंग। तो इसे मिटाने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बढ़ते हैं आगे। आ जाइए अगले टॉपिक पे, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, ठीक, तो नोमेनक्लेचर में आप लोग भली भांति परिचित हैं कि 2 तरीके की नेमिंग होती है।
एक तो होती है कॉमन नेमिंग, ठीक है, और एक होती है आपकी आयुपेक नेमिंग। तो पहले हम कॉमन नेमिंग सीख लेते हैं, फिर हम आयुपेक नेमिंग सीखेंगे। कॉमन नेमिंग में अगर आपको बताया जाए कॉमन नेमिंग, तो इसमें आपको ध्यान रखना है एल्काइल अमाइन, अल्काइल अमाइन ये लिखना है आपको, आराम से चेक करो, एल्काइल अमाइन आपको लिखना है, ठीक है। जैसे 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 मान लो ये दिया है CH3NH2, ठीक है जी, ये दिया हुआ है, आराम से चेक करो। तो इसका नाम क्या पड़ेगा बेटा, एक ग्रुप का नाम मिथाइल, मिथाइल, और फिर आप अमाइन लिख दो, हो गया नाम खत्म, इतना ही था, ठीक। और चेक करो CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 CH2 NH2, है ना। इन दो के आप चैट बॉक्स में लिखो, मैं तब तक और एग्जांपल ले लेता हूँ। एक ये ले लेता हूँ CH3 CH3 1 2 3 4 और ये NH2, एक इसका और सीख लो, ये भी काम आएगा आपके। वेरी गुड। इसका मैं बता दूंगा, इसका बेफिक्र रहो, लेकिन इसका तो कम से कम चैट बॉक्स में लिख दो। कम ऑन गाइस, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे मैं कैसे आपके साथ बेस्ट रिजल्ट दे पाऊंगा। अच्छा अभी ये सारे 1 डिग्री वाले हैं, ठीक है, अभी हम सारे 1 डिग्री वाले कॉमन नेमिंग देख रहे हैं, 1 डिग्री वाले। वेरी गुड वेरी गुड, कई बच्चों के नाम आ रहे हैं। देखो ये नेमिंग भी मैंने लिखी है बेटा, लेकिन ये आप कह सकते हो एक तरीके से एक्स्ट्रा है, ठीक है, इतना नहीं पूछता आपसे, इतना पूछ सकता है, पर फिर भी हम इतना करके चलते हैं, क्या पता पूछ ही ले आपसे, है ना। तो मैं बता देता हूँ आपको, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है एल्डिहाइड या सॉरी हेलोएल्केन की नेमिंग में बताया हो, अभी आपको याद आ जाएगा, रुक जाओ बताता हूँ। पहले चैट बॉक्स में सब बच्चों के पढ़ तो लो कि किस किसने इंटरेस्ट लिया है। वाह, काफी बच्चों ने नाम लिए हैं और ऑलमोस्ट सबने ठीक लिया है, बस ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ आ गया आपको। चलिए तो इसका नाम आप लोग लिख रहे हैं इथाइल अमाइन, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं आप लोग इसका नाम। इसका नाम आप लिख रहे हैं प्रोपाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन। कुछ बच्चे इसके आगे एन लगा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एन मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब चेन होती है, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, अगर ब्रांचिंग हो गई तो एन नहीं लगाओगे, अगर एन लिखा है तो मतलब सीधी चेन है, ठीक है। अब कई बार बच्चे सोचते हैं सीधी चेन का मतलब ऐसे, नहीं, ऐसे भी हो सकती है सीधी चेन, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है सीधी चेन, और होनी चाहिए एक चेन, ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब मेरा जो मेन मोटिव है वो सिखाना है, ये सिखाना है आपको जरूरी, ठीक है, ये इस पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी हम 1 डिग्री वाले कर रहे हैं, 1 डिग्री वाले मतलब एन से सिर्फ एक ही कार्बन चिपका होगा, आप चेक कर लो, एन से नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही कार्बन चिपका होगा, चेक कर लो, सारे 1 डिग्री वाले एग्जाम्पल हैं। अब सुनो, इस ग्रुप को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, तो इसका नाम पड़ेगा आइसोप्रोपाइल अमीन, ऐसे, ठीक है, अमाइन मतलब मैं अमीन बोलता हूँ, अमाइन। अच्छा इनके क्या नाम है जी, तो ये 4 वाले हैं, देखो 3 वाले में यही एक कैटेगरी थी बेटा, 3 वाले में या तो ऐसे पूछेगा लॉन्ग चेन, या फिर 3 वाले में ब्रांचिंग होगी तो ये हो सकती है, और कोई आप सोच रहे हो कि सर 3 वाले में ऐसा भी हो सकता है, तो नहीं होगा, 1 डिग्री होना चाहिए और 3 का होना चाहिए, तो यही पॉसिबिलिटी है। अगर कोई सोच रहे हो तो मुझे बताओ, मैं यहाँ बना देता हूँ। अब आ जाओ 4 वाले में, तो 4 वाले में 1 डिग्री आपको बनाना है, मतलब नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही कार्बन चिपकाना है, और बनाना भी 4 कार्बन लेकर है, तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है सिंपल वाली, ये वाली, तो ये तो आप कर लोगे, इसका नाम तो आप लिखोगे ब्यूटाइल, ब्यूटाइल अमाइन, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, ब्यूटाइल अमाइन। लेकिन यहाँ देखो क्या करना है बेटा, तो जब भी आपको ऐसा दिखे कुछ ऐसा, तो भाई ये है टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, तो इसका नाम पड़ेगा टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन, ठीक।
कभी भी आपको ये दिखे बच्चों, ये वाली चीज, तो आप इसका नाम रखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। और कभी भी बच्चों आपको ये वाला दिखे, ऐसा फॉर्मेट दिखे, तो आप इसके लिए करेंगे आइसो ब्यूटाइल अमाइन। अब बेटा आपको ये याद करना है, इसकी टेक्निक कैसे आप दिमाग में रखोगे वो आपके ऊपर, कैसे आप इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाओगे वो आपके ऊपर है। मैंने आपको दिखा दिया कि ऐसा फॉर्मेट आए तो ये स्पेसिफिक नाम है, ये आपको याद ही करने हैं, कोई लॉजिक नहीं ढूंढना, क्योंकि ये कॉमन नेमिंग है। लॉजिक वो जो रूल्स होते हैं वो आईयूपैक नेमिंग होते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो फिर नंबरिंग करो, वो आईयूपैक में वहां पे रूल्स होते हैं, यहाँ पे रूल्स नहीं है। यहाँ पे आपको बस सीधा सीधा बता दिया जाएगा ये आइसोप्रोपाइल है तो मतलब ये आइसोप्रोपाइल है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया। टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये 1 डिग्री वाले थे, ये 1 डिग्री वाली कॉमन नेमिंग थी। अब मैं 2 डिग्री वाली कॉमन नेमिंग लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चलो अब 2 डिग्री वाली देखो, बहुत आसान है। याद करो 2 डिग्री में दो चीजें बन सकती हैं, सिंपल भी हो सकता है, मिक्स्ड भी हो सकता है। तो पहले सिंपल ले लेते हैं, फिर मिक्स्ड ले लेंगे, दोनों ले लेंगे अलग अलग करके। देखो CH3 NH CH3 और C2H5 NH C2H5। अब थोड़ा मिक्स भी ले लेते हैं, CH3 NH C2H5। एक और ले लेते हैं C2H5 NH और C3H7। एक और लेते हैं लास्ट CH3NH और C3H7। लो जी, आराम से चेक करो, सभी के सभी जो बनाए हैं वो 2 डिग्री वाले बनाए, चेक कर लो आराम से। एक का नेमिंग सिखाऊंगा, बाकी का आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बेटा। तो यहाँ देखो दोनों सेम है। पहली बात तो ये सिंपल वाले, सिंपल देखो, सिंपल की नेमिंग कितनी आसान है। दोनों मिथाइल है ना, तो आप ये लिखो डाई मिथाइल अमाइन, बात खत्म। अब देखो दोनों के दोनों इथाइल है ना, तो आप लिखोगे डाई इथाइल अमाइन, खत्म। यहाँ देखो गड़बड़ है, यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे एक इथाइल है ना। ये तीनों कौन से हैं? ये तीनों मिक्स वाले। तो भाई यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लो, जो अल्फाबेट्स में पहले आता है उसको पहले लिख देना, है ना। तो देखो ये मिथाइल है, ये इथाइल है, एम से मिथाइल, ई से इथाइल, इथाइल पहले आएगा, तो आप इसका नाम लिखोगे इथाइल मिथाइल और फिर लिखोगे अमाइन। ऐसे ही बच्चों मुझे लगता है आप इसका और इसका चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताओगे। चलो शुरू हो जाओ जल्दी, चैट बॉक्स में इन दोनों के नाम लिखो एक एक करके, और एक ही मैसेज में लिखना, ये नहीं कि पहले इसका अलग भेज रहा हूं मैसेज इसका अलग, एक ही मैसेज में दोनों का नाम लिखो। जल्दी करो, 40 मिनट पूरे होने वाले हैं, फिर वापस आपको आना है, 1 मिनट बचा है बस। 1 मिनट में जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में नाम लिख दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। फिर 3 डिग्री वाली नेमिंग करते हैं। एक बच्चे का नाम, एक बच्चे का आ चुका है, ठीक है, वेरी गुड। एक ही बच्चे का आया अब तक नाम, थोड़ा जल्दी 50 सेकंड रह गए आपके पास, 40 मिनट खत्म हो जाएंगे। निखिल आपको पता है ना ये लेक्चर आपको कहाँ अपलोड करना है? जी सर। ठीक है, अपलोड करके रख देना यूट्यूब पे, कभी हमें जरूरत पड़ेगी इन केस फ्यूचर में तो बच्चों को लिंक भेज देंगे, बच्चा उससे देख के कवर कर लेगा। सेशन थोड़ा स्लो था लेकिन क्या करें, अब थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। समय खत्म होने वाला है बच्चों, सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं। 4 बच्चों के मैसेज आए हैं अब तक बस। 9 8 7, बस 5 सेकंड और सेशन खत्म हो जाएगा। दोबारा आ जाना उसी लिंक पे क्लिक करके, मतलब तुम्हें तो पता ही कैसे आना है। अभी तो 5 सेकंड फालतू हो गए हैं, सेशन एंड ही नहीं हुआ।